दिव्य कीर्तन नारायण का होने लगा पूरे विंध्य पर्वत में। पूरा विंध्य पर्वत उस प्रेतात्मा के कान में आवाज पड़ी, दौड़ करके पहुंचा, दौड़ करके एक किसी स्तंभ का आश्रय लिया और उसने उस कथा को सुना। द्रुतं शिव पुराणस्य कथा श्रवणतः परा। और परिणाम सर्व पाप विशुद्धा भगवान शिव की कथा को सुन करके उस प्रेत के समस्त पाप नष्ट हो। मुक्तम च दुर्गम ते स्तमैर्बिन्दुगम तुम पिशाचकम। और उस पूरी विंध्य प्रांत में संगीतमय शिव कथा का आयोजन हुआ। कथा सुनकर वो प्रेत जो था वो मुक्त हो गया। पुराण में प्रमाणित कहता है, दिव्य रूपो बभूवा सुगौर वर्णः चिदांशुकः सर्वालंकार दीप्तांगम त्रिनेत्र चंद्रशेखरः। जिस समय उसका मन भगवान शिव में लगा, संपूर्ण सप्त संहिताओं की शिव पुराण की कथा को सुना। धीरे धीरे उन सप्त संहिताओं को सुन करके उसका जो प्रेत का शरीर था, विकराल जो उसकी आकृति थी, वो आकृति कैसे हो गई? दिव्य रूपो बभूवांशु गौरवर्णः सीतांशुकः। भगवान शिव जैसा दिखने लगा। वैसे ही भस्म लगी, वैसे ही जटाजूटधारी प्रेत था, लेकिन शिव कथा को सुन करके वो भगवान शिव के रूप को धारण करके प्रकट हो गया। लोगों ने देखा अब कौन है? बोले में वो प्रेत था जो अपने द्वारा किए गए कर्मों के कारण पिशाच बन गया था। लेकिन धन्य है भगवान शिव की पावन कथा, जिसको सुन करके मैं भगवान शिव के जैसा हो गया। मैं भगवान शिव के चरणों का ध्यान करता हुआ मैं उनके उस कैलाश धाम को जा रहा हूं और गुणगान गाता हुआ वो जो प्रेत था, वो जो ब्राह्मण था, भगवान शिव के चरणों में जाकर के समाहित हुआ। और व्यास जी लिखते हैं, इस तरह से वो भगवान शिव का गण बना और उसके जीवन की मुक्ति हुई। ऐसी है पावन कथा शिव पुराण की। संतों ने पूछा कैसे सुनना चाहिए, सुने कैसे? सूत जी कहते हैं, जैसे हम अपने बेटा और बेटी के विवाह में सजाते हैं ना मंडप पांडाल, वैसे ही उस पांडाल को सजा करके मंच बना करके उसमें शुद्ध संस्कृतज्ञ ब्राह्मण को बुला करके उसके द्वारा शिव कथा का श्रवण करना चाहिए। विवाहे यादृशम चित्त तादृशम कार्यमेव हि अन्य चिंता विनिर्वार्या सर्वा सौनक कलौकिकी। जिस तरह से घर में उत्सव मनाते हैं उस तरह से कथा का श्रवण करना चाहिए। और उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता प्रागवदनस्तथा। उचित दिशा बैठकर उस वक्ता को श्रोताओं को कथा श्रवण करवाना चाहिए। विक्रमः पादयोर्गेयो विरोधो नास्ति कंचन। श्रोताओं को भी ध्यान पूर्वक उस पावन कथा का श्रवण करना चाहिए। गणेश पूजन, सर्वतोभद्र, नवग्रह मंडल या फिर लिंगतोभद्र मंडल का पूजन और साथ में उस पावन कथा का श्रवण श्रोताओं के द्वारा विधिवत होना चाहिए। इसमें प्रमुख जो श्रोता हैं उसके लिए थोड़ा विधान बताएगा। जैसे में प्रमुख श्रोता बैठे यजमान के रूप में, इनके लिए कैसे
इनको कथा कैसे सुनना है, पहले दिन इनको बताया था कल मैंने रात में। घृतम पानम पायाह पानम कृत्वा वा शृणुयात् सुखम। घी, दूध, फल, इन पदार्थों का सेवन करते हुए जो प्रमुख यजमान है, आप सबकी बात नहीं, आप तो खूब थरिया भर दाल भात खा के सुनना, कोई दिक्कत नहीं। इनके लिए घृत, दुग्ध, दधी, फल, इनका आहार करके कथा का श्रवण करना चाहिए। फलाहारे वा श्राव्य मेघभुक्तम नवाहितम। फल खा करके सुने, या फिर और भी उसके ऑप्शन है, एक वारम हविष्यान्नम भुज्यादेतत् कथावृति। या तो दोनों वक्त दिन और रात्रि में कथा फलहार रह करके सुनी जाए। अगर नहीं चलता तो एक वक्त कथा फलहार रह करके सुनी जाए, रात्रि में भोजन किया जाए। लिखा है साफ शब्दों में, एक वारम, एक हविष्यान्नम भुज्याते तो कथावृति सुख साध्यं यथा स्यात् श्रवणं कार्यमेव च। जो अंतिम बात लिखी है, सुख साध्यम, जिस तरह से कथा सुनने में हमारा मन लगे उस तरह से कथा सुनना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को भूखा रहने की आदत नहीं है, अब उसको जबरन बैठा दिया गांव वालों ने, तुझे जजमान बनना है। अब बेचारा बैठ तो गया, बैठ गया, भूखा रहता नहीं, उसको कह दिया दिन में कुछ खाना नहीं। अब भूखे पेट कथा कैसे सुनेगा, सवेरे से कुछ खाया नहीं, अब पेट में कुछ कुछ हो रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं, बिल्लियां लड़ रही हैं, आंतें गुल 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 कर रही हैं, ऐसे में भला कथा सुनने में मन कैसे लगेगा। और अगर उपवास करने से कथा सुनने में मन नहीं लगता तो फिर ऐसा उपवास बेकार हो गया। इसलिए कहते हैं यहाँ पर व्यास जी ने लिखा, सुख साध्यम यथा स्यात् श्रवणम कार्यमेव। जिस तरह से सुख साध्य हो, माने कथा सुनने में जिस प्रकार से मन लगे उस तरह से कथा सुनना चाहिए। लिखा है, भोजनम सुकरम मन्ये कथा सुश्रवण प्रदम। अगर भोजन करके कथा सुनने में मन लगता है तो भोजन करके भी कथा सुनना चाहिए। छूट है तुमको, चिंता मत करना, डरना नहीं। मन लगे चाहे जैसे उस तरह से कथा का श्रवण करना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा परहेज है। पलांडुम लसुनम हिंगुम गृंजनम मादकम हितत। पलांडु माने प्याज, लसुनम लहसुन, इनका अनुष्ठान में सेवन नहीं करना चाहिए। गौर से सुनिएगा। दरअसल ये पदार्थ थोड़ा तामसी होते हैं, गर्म होते हैं। तामस ना हो, क्रोध ना आए, एसिडिटी ना बने, पेट ना जले, कष्ट ना हो, इस कारण से अनुष्ठान में इन पदार्थों का सेवन वर्जित किया जाता है। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूध लीजिए, घी लीजिए, दही लीजिए, फल लीजिए, मिष्ठान लीजिए, आपके यहाँ तिखुर आता है उसको लीजिए, सिंघाड़े काटा लीजिए। ये जो हल्के पदार्थ हैं इनको लेकर के अनुष्ठान करना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी और परिणाम ये होगा आपका मन कथा सुनने में लगेगा। इसलिए ऐसे इस प्रकार से इस अनुसार कथा का श्रवण किया जाना चाहिए। अंत में पुनः पूछा उन ऋषियों ने, बताइए इस कथा को सुनने का फल